जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत पारण की संपूर्ण विधि। साथ ही हम जानेंगे कि व्रत पारण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और दान देने में अगर कोई समस्या आए तो हम कैसे और कहाँ दान दे सकते हैं। इस सब के विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रकार किसी भी एकादशी का व्रत करना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी होता है शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करना। तो फिर ये तो देवशयनी एकादशी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। इसीलिए देवशयनी एकादशी व्रत का पारण हम शुभ मुहूर्त में ही करेंगे। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 7 जुलाई को सुबह 5:29 से 8:16 के बीच में। याद रहे कि इसी बीच आप अपने व्रत का पारण अवश्य कर लें, क्योंकि माना जाता है जब हम एकादशी व्रत का पारण शुभ समय में करते हैं तभी हमें इसका पूरा फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सबसे पहले द्वादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। फिर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। अगर आपके घर में मंगला आरती होती है तो मंगला आरती करें, या फिर आप किसी भी मंदिर में जाकर मंगला आरती करें। मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगला आरती के दर्शन कर सकते हैं। मंगला आरती के बाद माता तुलसी की पूजा आराधना करें, उन्हें जल अर्पित करें। उनकी पूजा करने के बाद माता के पास बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद भगवान के लिए भोग तैयार करें। भोग में आप कुछ भी सात्विक भोजन बना सकते हैं, जैसे कि दाल चावल सब्जी रोटी कुछ भी बनाएं, लेकिन उसमें याद रखें कि लहसुन प्याज या कोई भी तामसिक पदार्थ न डालें। शुद्ध सात्विक भोजन ही भगवान के लिए आप बनाएं, मिष्ठान बनाएं। और जब आप भगवान के लिए भोग बना रहे हों तब आप भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें, भगवान की भक्ति में लीन रहें या उनके मंत्रों का जाप करते रहें। भजन कीर्तन सुनें या खुद ही भजन कीर्तन करें या भगवान की कथा का श्रवण करें। क्योंकि जब आप रसोई बनाते हैं, माना जाता है कि जब हम रसोई बनाते हैं उस समय हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उन सब की ऊर्जा सीधे हमारे अन्न में जाती है। तो आप जब भी रसोई बनाएं तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गुस्से में खाना बनाता है तो उसका वैसा ही परिणाम इस भोजन को ग्रहण करने वाले पर होगा। इसीलिए रसोई बनाते समय बहुत सावधान रहें। आप जैसी सोच रखेंगे उस समय आपके खाने की चेतना ऊर्जा वैसी ही होगी। इसीलिए जब भी आप भोग बनाएं, भगवान के लिए भोग बनाएं या अपने घर के लिए भोग बनाएं, भजन कीर्तन करते हुए ही भोजन बनाएं, ताकि उसमें भगवान की शक्ति समाविष्ट हो। भगवान को भोग अर्पित करने के बाद आप दान दक्षिणा की सामग्री एकत्रित कर लें और 15 मिनट के बाद इस भोग को भगवान के पास से उठा लें। फिर भगवान की आरती करें, उन्हें धूप दीप फूल इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद भगवान के सामने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करें और हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। अब इसके बाद अपने घर किसी भी वैष्णव को या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए। इसके बाद जो भगवान के लिए आपने भोग बनाया है उसी भोग में से उन्हें भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य दें। अगर आप इस प्रकार किसी को बुलाकर भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप मंदिर में जाकर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं और दान दक्षिणा दे सकते हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ तो ज़रूर ही मंदिर में देकर आएँ। और अगर आपके आसपास कोई मंदिर भी नहीं है तो आप किसी भी ज़रूरतमंद को थोड़ा बहुत जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन दान अवश्य दें। दान दक्षिणा देने के बाद अब आप स्वयं प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। व्रत पारण करने से पहले आप भगवान से प्रार्थना करें, उनसे क्षमा याचना करें। भगवान से आप कहिए कि हे भगवान, मैंने आपके निमित्त जो व्रत रखा था, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल चूक हुई हो तो उसे कृपा करके क्षमा करें।
और मुझे आपकी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर आप अपने व्रत का पारण करें। व्रत आप सात्विक जो भोग आपने भगवान को लगाया था उस भोग से कर सकते हैं, या पानी पीकर भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर आप सबसे पहले भगवान को अर्पित किए गए चरणामृत से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। उसके बाद जो भोग आपने भगवान को लगाया था उसी भोग से आप अपने व्रत का पारण करें। और अगर आप एकादशी का व्रत पूरी तरह से निर्जल रखते हैं तो अगले दिन आप पानी के साथ ही या फिर भगवान के चरणामृत से ही अपने व्रत का पारण करें। और जो भी खाना आप इस दिन खाएं वो बहुत ही हल्का फुल्का होना चाहिए। अब कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि अब कई बार संयोग से ऐसा भी होता है कि द्वादशी के दिन किसी का कोई और व्रत या उपवास आ जाता है, तो अगले दिन आप अपने व्रत का पारण कैसे करें। तो देखिए, ऐसे में पारण के सभी नियमों का पालन करते हुए आप संपूर्ण अन्न प्रसाद नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में सिर्फ आप एक चावल का दाना लीजिए, उस चावल को स्वीकार करके फिर आप जिस भी देवी देवता के निमित्त उस व्रत को रख रहे हैं उनसे आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए यह व्रत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन एकादशी व्रत का पारण करना भी मेरे लिए आवश्यक है, इसीलिए मात्र एक चावल का दाना मैं ग्रहण कर रहा हूँ। इसे आप मेरे अपराध के रूप में मत लीजिएगा और मेरे आज के इस व्रत को भी आप स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए आप अपने दूसरे व्रत का भी शुभारंभ कर सकते हैं। इसमें आप अपने मन में कोई संशय न रखें, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अगर आप एकादशी व्रत का पारण इस प्रकार करेंगे तो आपके अगले दिन का व्रत भी यथावत ही चलता रहता है। तो ये तो थी देवशनि एकादशी व्रत पारण की संपूर्ण विधि। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें कोई भी जानकारी आपके उपयोगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करके इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपके मन में एकादशी व्रत को लेकर कोई संशय हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।